आज हम खांसी की उस किस्म के बारे में बात करेंगे जो गले की खराबी की वजह से होती है, लेकिन वो बहुत लंबे अरसे के लिए चलती है। क्रोनिक खांसी होती है, लोगों को महीनों से सालों से हो रही होती है, लेकिन उसका कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा होता। क्या किया जाए जिससे ये खांसी ठीक हो जाए? मैं बात कर रहा हूं पोस्ट नेजल ड्रिप की। गले में इरिटेशन होती रहती है रतूबतों की वजह से, और उस इरिटेशन की वजह से बार बार खांसी होती है। स्पेशली रात के वक्त और सुबह उठते वक्त अगर खांसी बहुत ज्यादा होती है और वो खुश्क खांसी है या बहुत थोड़ी सी बलगम आती है, तो हो सकता है आपको पोस्ट नेजल ड्रिप का मसला हो। अब ये पोस्ट नेजल ड्रिप है क्या? पोस्ट नेजल ड्रिप बेसिकली आपके नाक के पीछे जो गले का हिस्सा है वहां पे सोजिश हुई होती है, और उस सोजिश की वजह से गले में रतूबतें पैदा होती हैं, और उन रतूबतों की वजह से आपका बार बार दिल कर रहा होता है खांसी करने का या गले को क्लियर करने का। बार बार खांसी कर रहे होते हैं या गले को क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग जिनको पोस्ट नेजल ड्रिप का मसला होता है। अब ये इश्यू होता क्यों है? तो दो मेन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, और अगर आपको इन दोनों में से कोई एक भी मसला है तो हो सकता है आपकी खांसी पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से हो। पहले नंबर पे एलर्जिक रेनाइटिस है। नाक में सोजिश है, नाक में एलर्जी है, और उस एलर्जी की वजह से या तो नाक आपका बंद रहता है या फिर नाक से रनी नोज रहता है, मतलब नाक से रतूबतें खारिज होती रहती हैं, और बहुत चांसेस होते हैं कि वो रतूबतें पीछे गले की तरफ भी जाती हैं, और जब वो गले में जाती हैं वहां पे इरिटेशन होती है और उसकी वजह से खांसी होना शुरू हो जाती है। अब एलर्जिक रेनाइटिस अगर किसी को हो तो उसका हल क्या है? इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि एलर्जिक रेनाइटिस होता क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सी बात बता देता हूं इलाज के लिए। देखें, तशखीस डॉक्टर ही करता है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो तशखीस करेगा, उसके बाद इलाज होगा, क्योंकि खांसी की बहुत सारी वजूहात हैं और कुछ खतरनाक वजूहात भी हो सकती हैं। स्पेशली ऐसी खांसी जो ठीक नहीं हो रही और वर्ष होती जा रही है और महीनों से सालों से चली आ रही है। हो सकता है फेफड़ों के अंदर कोई मसला हो, बाज़ औक़ात इवन कैंसर की वजह से भी खांसी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी खांसी की पहले तशखीस करवाएं। खैर, एलर्जिक रेनाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए सिंपल नेजल स्टीरॉइड्स मिलते हैं, मतलब नाक के अंदर स्टीरॉइड लगाए जाते हैं, और उनको आप एटलीस्ट 6 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, और अगर उससे फ़र्क पड़ जाता है, आपकी अलामात ठीक हो जाती हैं, नाक भी ठीक हो जाता है, खांसी भी ठीक हो जाती है, इसका मतलब आपका मसला एलर्जिक रेनाइटिस की वजह से था। इसके अलावा मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है एलर्जिक रेनाइटिस होता क्यों है, वो आप देखें, मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ, या आप वीडियो देखें, और अगर आपको एलर्जिक रेनाइटिस का मसला है तो इसका हल ढूंढें। दूसरे नंबर पे जो बहुत सारे लोगों को मसला होता है स्पेशली हमारे मुल्कों में, लेकिन इसे खांसी की वजह समझा नहीं जाता, और वो है एसिड रिफ्लक्स, मैदे की तेजाबियत। मैदे से तेजाब निकलता है और वो तेजाब गले में जाके इरिटेशन करता रहता है, स्पेशली रात के वक्त जब आप लेटते हैं, तो क्योंकि आप सीधे लेटे हुए हैं, मैदे से एसिड आसानी से ऊपर आ सकता है, तो वो ऊपर आता है और गले में इरिटेशन करता रहता है, और उस इरिटेशन की वजह से आपको खांसी लगी रहती है। अगर आपको तेजाबियत का मसला है, या अगर नहीं भी, बहुत सारे मरीज मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें बज़ाहिर कोई अलामत नहीं होती, उनको कोई तेजाबियत महसूस नहीं हो रही होती, लेकिन जब हम उनकी तेजाबियत का इलाज करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूं, अगर आपका गला खराब रहता है या गले में ऐसे लगता है जैसे सिक्रीशंस हैं, रतूबतें हैं, और बार बार उनको क्लियर करने की जरूरत पड़ती है, या खांसी लगी रहती है, एक काम आप करें जिससे आपको खातिर खा फर्क नजर आएगा। एक गिलास आपने पानी लेना है, नीम गर्म पानी होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, उसको हल करना है, और उसके गरारे भी करने हैं और नाक भी साफ करना है। ऐसे करें, एक साइड से नाक को बंद करें और फिर दूसरी साइड से उसको स्निफ करें, मतलब पानी को अंदर की तरफ लेकर जाएं, फिर दूसरी तरफ से भी कर लें ऐसे ही। इस तरह नाक क्लियर हो जाएगा। और ये जो सॉल्ट वाटर होता है, मतलब जिसमें नमक शामिल होता है, नमक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वो सोजिश को कम कर देता है। जब सोजिश कम होगी और जो सिक्रीशंस होती हैं, रतूबतें होती हैं, वो भी खारिज होना शुरू हो जाती हैं, जहां पे जमी हुई होती हैं वहां से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी खांसी कम हो जाएगी, गले के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएंगी।